अगले कुछ घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम अचानक पलट सकता है। कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक देने वाली है, तो कहीं बादल बिना बरसे ही निकल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या होने वाला है? चाहे आप फिर मध्य प्रदेश के किसी भी जिले, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, आगरमालवा, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, निवाड़ी, कहीं भी रहते हों, ये अपडेट सीधे आपके इलाके से जुड़ा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक मौसम अपडेट, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप पूरे मध्य प्रदेश में यह वीडियो किस जिले से देख रहे हों। मध्य प्रदेश में अब मानसून पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से लगातार मिल रही नमी ने प्रदेश के ऊपर बादलों का विशाल घेरा तैयार कर दिया है। नतीजा यह है कि भोपाल से जबलपुर तक, इंदौर से रीवा तक और नर्मदापुरम से बालाघाट तक बारिश का दौर मजबूत बना हुआ है। कई जिलों में झमाझम बारिश होगी, गरजते बादलों की गूंज सुनाई देगी और तेज हवाएं मौसम को पूरी तरह बदल देंगी। सबसे पहले भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम संभाग की बात करें तो यहां बादल खुलकर बरसेंगे। राजधानी भोपाल में रुक रुक कर तेज बारिश होगी। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनेगी और आकाशीय बिजली का खतरा लगातार बना रहेगा। नर्मदापुरम, इटारसी और पिपरिया क्षेत्र में झमाझम वर्षा खेती किसानी के लिए संजीवनी साबित होगी। अब इंदौर और उज्जैन संभाग की बात करें तो इंदौर, देवास, धार, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर और आगरमालवा में बारिश का असर और ज्यादा मजबूत रहेगा। गरजते बादलों के साथ तेज बारिश होगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी और कई स्थानों पर लगातार बरसात का दौर बना रहेगा। खेतों में पानी की अच्छी उपलब्धता से सोयाबीन और मक्का की बुवाई को नई रफ्तार मिलेगी। जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और सिवनी में मानसूनी बादल पूरी ताकत दिखाएंगे। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में झमाझम बारिश होगी। छोटे नाले उफान पर दिखाई देंगे और कई इलाकों में लगातार बादलों का डेरा बना रहेगा। मंडला और बालाघाट में गरज चमक के साथ तेज बारिश का असर सबसे ज्यादा रहेगा। अब रीवा, सीधी, सतना और शहडोल संभाग की बात करें तो विंध्य क्षेत्र में भी मौसम तेजी से बदल चुका है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में बादल जमकर बरसेंगे। गरजते बादलों की आवाज लगातार सुनाई देगी और वज्रपात का खतरा बना रहेगा। सीधी और रीवा के ग्रामीण इलाकों में धान की तैयारी को नई गति मिल रही है। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना में भी बारिश का प्रभाव मजबूत रहेगा। तेज बौछारें पड़ेंगी, हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी और उमस भरी गर्मी पीछे हटती दिखाई देगी। किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत होगी, क्योंकि कई स्थानों पर कम समय में तेज बारिश होगी। छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा क्षेत्र में मानसून का असर सबसे स्थिर बना हुआ है। सतपुड़ा क्षेत्र में बादल लगातार सक्रिय रहेंगे और झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। बैतूल और छिंदवाड़ा के पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक करवट ले सकता है, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता जरूरी होगी। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भी मौसम का रुख बदल रहा है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी में बादलों की आवाजाही बढ़ रही है। कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। गर्मी का असर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता दिखाई देगा। बीते 24 घंटों में भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के कई जिलों में तेज हवा और गरज चमक के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई है।
अमरिया प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जबकि खंडवा में सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। लेकिन लगातार सक्रिय बादलों के कारण अब तापमान नीचे आने लगा है और लोगों को राहत मिल रही है। एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, किसी जिले में तेज बारिश का मतलब यह नहीं कि पूरे जिले के हर गांव में एक जैसी स्थिति होगी। कहीं झमाझम बारिश होगी, कहीं गरजते बादलों के साथ तेज बौछारें पड़ेंगी और कहीं केवल तेज हवाओं का असर दिखाई देगा। मानसून की यही स्वाभाविक चाल मध्य प्रदेश के विशाल भूभाग में अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब बरसात का मजबूत दौर शुरू हो चुका है। भोपाल से इंदौर तक, जबलपुर से रीवा तक और नर्मदापुरम से बालाघाट तक बादलों की सक्रियता चरम पर है। तेज बारिश, मेघ गर्जन, वज्रपात और झोंकेदार हवाओं का यह सिलसिला प्रदेश को गर्मी से राहत देने के साथ साथ खरीफ फसलों के लिए नई ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है। अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश में बारिश की रफ्तार और तेज होगी। अभी जो बादल अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं, वे अब एक बड़े और संगठित बरसाती क्षेत्र का रूप ले रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से लगातार नमी मध्य भारत की ओर पहुंच रही है। जब 2 दिशाओं से मिलने वाली यह नमी प्रदेश के गर्म भूभाग से टकराती है, तब घने वर्षा वाले बादल तेजी से विकसित होते हैं और झमाझम बारिश का लंबा दौर शुरू होता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण मध्य भारत के ऊपर सक्रिय मानसूनी द्रोणी है। यह द्रोणी जितनी देर प्रदेश के आसपास बनी रहेगी, उतनी देर तक बादलों को लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी। इसी कारण अब बारिश केवल छिटपुट नहीं रहेगी, बल्कि कई जिलों में लगातार और प्रभावशाली रूप में दिखाई देगी। तापमान में गिरावट आएगी और उमस का दबाव भी धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। सबसे पहले भोपाल संभाग की बात करें तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम में बादल जमकर बरसेंगे। राजधानी भोपाल में कई दौर की बारिश होगी। निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बनेगी और गरजते बादलों की आवाज लगातार सुनाई देगी। नर्मदापुरम और इटारसी क्षेत्र में नर्मदा घाटी की नमी बारिश को और अधिक ताकत देगी, जिससे खेतों में भरपूर पानी पहुंचेगा। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, शाजापुर और आगरमालवा में मानसून और ज्यादा सक्रिय होगा। मालवा क्षेत्र की ऊंचाई और लगातार मिल रही समुद्री नमी बादलों को तेजी से ऊपर उठने में मदद कर रही है। यही कारण है कि यहां झमाझम बारिश का सिलसिला मजबूत रहेगा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी और वज्रपात का खतरा लगातार बना रहेगा। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट और सिवनी सबसे अधिक सक्रिय रहेंगे। सतपुड़ा और मैकल पर्वत श्रृंखलाएं नमी वाली हवाओं को रोककर ऊपर उठाती हैं, जिससे इन इलाकों में तेज वर्षा वाले बादल तेजी से बनते हैं। नतीजा यह होगा कि कई स्थानों पर लगातार बारिश होगी और छोटे नदी नाले उफान पर दिखाई देंगे। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, शहडोल और उमरिया में भी बारिश का दायरा बढ़ेगा। विंध्य क्षेत्र में दिन की गर्मी और बढ़ती नमी मिलकर शाम के समय गरजते बादलों का निर्माण कर रही है। यही वजह है कि यहाँ तेज बारिश, वज्रपात और झोंकेदार हवाओं का असर लगातार मजबूत होता जाएगा। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना में मौसम का रुख पूरी तरह बदलता दिखाई देगा। जहां पहले गर्मी का दबाव बना हुआ था, वहीं अब बादलों की लगातार आवाजाही राहत लेकर आएगी। तेज बारिश होगी, खेतों में पर्याप्त नमी बनेगी और खरीफ फसलों की बुवाई को नई गति मिलेगी। छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा में सतपुड़ा का भूगोल बारिश को और अधिक सक्रिय बनाता है। नमी से भरी हवाएं पहाड़ियों से टकराकर ऊपर उठती हैं और घने बादलों का निर्माण करती हैं। इसी कारण इस पूरे क्षेत्र में लगातार बरसात का दौर बना रहेगा। जंगल क्षेत्रों में अचानक मौसम बदल सकता है, इसलिए विशेष सावधानी जरूरी होगी। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी में भी अब मौसम तेजी से करवट लेगा। अभी तक जो गर्मी और उमस बनी हुई थी, वह लगातार सक्रिय हो रहे मानसून के आगे कमजोर पड़ती दिखाई देगी। गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी और तापमान में उल्लेखनीय गिरावट महसूस की जाएगी। कृषि के लिहाज से यह चरण बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोयाबीन,
धान, मक्का और कपास की बुवाई को नई रफ्तार मिलेगी। किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था मजबूत रखनी होगी, क्योंकि कई क्षेत्रों में कम समय में तेज बारिश का दौर लगातार चल सकता है। एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, किसी जिले में तेज बारिश का मतलब यह नहीं कि पूरे जिले के हर गांव में एक जैसी स्थिति बनेगी। कहीं झमाझम बारिश होगी, कहीं गरजते बादलों के साथ तेज बौछारें पड़ेंगी और कहीं केवल तेज हवाओं का असर दिखाई देगा। यही मानसून की स्वाभाविक चाल है। कुल मिलाकर आने वाले चरण में मध्य प्रदेश में मानसून और अधिक प्रभावशाली होगा। मालवा, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड और नर्मदा घाटी, हर क्षेत्र में बादलों की ताकत बढ़ेगी। तेज बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और झोंकेदार हवाओं का यह दौर प्रदेश को राहत भी देगा और खेती किसानी के लिए नई ऊर्जा भी लेकर आएगा।